Welcome students to our channel. 11th class second chapter relations and functions का आपने order pairs topic पढ़ लिया. What is order pairs? Now Cartesian product of two sets, 3 sets. Okay. अपने में बस लगभग 2 या 3 सेट, मैक्सिमम तो 2 सेट का ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट. 3 का भी है, एक आध जगह है बस. अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या? सपोज वी हैव ए सेट इन विच वी हैव एलिमेंट्स 1 2 3 एंड देयर इज अनदर सेट इन विच वी हैव एलिमेंट्स a, b. राइट. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b आप ऐसे लिखेंगे. a एंड b जब लिखेंगे आप तो ध्यान रखेंगे पहले a और फिर b आएगा. और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या है? मैपिंग है, पेयरिंग भी बोल सकते हैं. कैसे? एलिमेंट्स के पेयर बनाने हैं बस. 1a 1b, ठीक है. फिर 2 के साथ 2a 2b, फिर 3a 3b. बस इतना ध्यान रखना है. ए क्रॉस बी में पहले एलिमेंट आपके किसके लेंगे? ए के. दूसरे नंबर पर किसके एलिमेंट्स होंगे? बी के. आप ध्यान से देख सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बी क्रॉस ए कैलकुलेट करेंगे तो आपकी फर्स्ट पोजीशन पर कौन आएगा? बी वाले एलिमेंट्स आएंगे. तो पहले ए आएगा, तो पेयरिंग बनाएंगे वही a1 a2, देन b1 b2, 3 वाला रह गया a3 b3. राइट. तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. यानी आप a क्रॉस b जब बना रहे हैं तो आप ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं अंदर. ऐसे ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं जिन ऑर्डर पेयर्स में पहले a वाले एलिमेंट हैं और दूसरे नंबर पर b वाले हैं. बी क्रॉस ए में भी आप ऑर्डर पेयर्स लिख रहे हैं. ऐसे ऑर्डर पेयर जिनमें पहले नंबर पर बी के एलिमेंट हैं और दूसरे नंबर पर ए के एलिमेंट हैं. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि आपका ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है. ध्यान से देखो, एक भी एलिमेंट नहीं मिलता. ये भी सेट है, ये भी सेट है. सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो सारे मिलने चाहिए तभी तो होगा ना. इसमें तो एक भी नहीं मैच हो रहा. ये 1a है, ये a1 है, और 1a और a1 तो ऑर्डर पेयर सेम नहीं होता है. दूसरा अगर आप देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b क्रॉस a सेम है. इसमें भी 6 ऑर्डर पेयर देखो, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 ऑर्डर पेयर है. तीसरी बात जो आप नोट करेंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ बी क्रॉस ए जो आपका है, ये नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बी के बराबर है. इसके बराबर है नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बी. अब देख लीजिए, यहाँ नंबर ऑफ ए आपका कितना है? 3. यहाँ नंबर ऑफ बी आपका कितना है? 2. तो आपका 3 2 जा कितना हो गया? 6. तो ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में दोनों में एलिमेंट्स कितने हैं? 6 एलिमेंट हैं. ठीक है. तो ये आपका है कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब बात आती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करें. आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करने का जो सबसे पहला तरीका है वो तो आपके सामने ऑलरेडी है ही. ठीक है. इस तरह से आप अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगी. कौन सी फॉर्म कहलाएगी? रोस्टर फॉर्म. अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला जो आपके पास है वो रिप्रेजेंटेशन मैं आपको इसी की करके बताता हूं. क्या करना होता है, आप अपना कार्टेशियन सिस्टम लेंगे x y 0. ठीक है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने x एक्सिस और y एक्सिस लिया. आप सपोज a क्रॉस b को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? a क्रॉस b को. तो a के जो एलिमेंट हैं वो x एक्सिस पर आएंगे. a के एलिमेंट है 1 2 3. b के एलिमेंट जो है वो किसके ऊपर आएंगे?
वाई एक्सिस पर आएंगे, राइट। अब सबसे पहला ए क्रॉस बी का एलिमेंट क्या है, 1a, तो 1 और a, तो ये पॉइंट आपका किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1a को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद 1b ये रहा, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद 2a, 2 एंड a, 2a, उसके बाद 2b, 2b, उसके बाद 3 एंड a, तो ये हो गया 3a, और उसके बाद आपका ये मान लीजिए यहाँ है 3b, तो ये एक ही लाइन पर आएंगे। अगर आप एग्जैक्ट बनाएंगे ना तो बिल्कुल आपको ये एक ही लाइन के ऊपर मिलेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, ए क्रॉस बी की। ध्यान रखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर आपके ए के एलिमेंट मिलेंगे और वाई एक्सिस पर आपके बी के एलिमेंट मिलेंगे। सीधी सी बात है, ये पॉइंट के जैसे ही है, पहला एक्स है और दूसरा वाई है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसकी होती है एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिकल, ठीक है। और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप यूं भी कह सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके पास आप ऐसे दो सर्कल बनाएंगे, एक में आप लिखेंगे ए, दूसरे में आप लिखेंगे बी। ये हो गया आपका 1 2 3, यहाँ आपके पास है ए और बी। तो आपने 1a का पेयर बनाया था, 1b का पेयर बनाया था, 2a का पेयर बनाया था, 2b का पेयर बनाया था, 3a का पेयर बनाया था, 3b का पेयर बनाया था। अगर आप b क्रॉस ए रिप्रेजेंट करेंगे तो एरो बदल देंगे, या फिर b को पहले लिख लेंगे, a को बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इसका कंक्लूजन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। थैंक यू।